नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के 13वें एपिसोड में। इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने इक्ष्वाकु वंश के महान राजा रघु के बारे में जाना। आज के एपिसोड में हम जानेंगे महाराजा दशरथ के पिता और भगवान राम के दादा महाराजा अज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के इस नए एपिसोड को। राजा अज का जन्म इक्ष्वाकु वंश के महान पराक्रमी राजा रघु के घर हुआ था। राजा रघु ने कई वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया और जब रघु को लगा कि अब उनका पुत्र राज सिंहासन को संभालने योग्य हो गया है, तब उन्होंने अज को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाकर उन्हें संपूर्ण राजपाट सौंपने की सोची। इसी दौरान राजकुमार अज को पता चला कि भोजराज नामक राजा अपनी पुत्री इंदुमती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। राजकुमार अज ने भी इस स्वयंवर में जाने की ठान ली और अपने पिता महाराज रघु से आज्ञा लेकर राजकुमार अज स्वयंवर में पहुंचकर स्वयंवर को जीत लिया और राजकुमारी इंदुमती से विवाह कर उन्हें अयोध्या ले आए। जब रघु ने देखा कि उनका पुत्र वयस्क हो गया है और अब उसका विवाह भी हो गया है, तब महाराज रघु ने उचित समय और मुहूर्त देखकर राजकुमार अज का राज तिलक कर अयोध्या का महाराज घोषित कर दिया। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा थी कि वे अपने जीवन का तीसरा काल आरंभ होने पर अर्थात प्रौढ़ावस्था आने पर अपना राजपाट अपने पुत्र अथवा योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर रानी के साथ वनों में चले जाते थे और वहीं पर ईश्वर की आराधना और चिंतन करते थे। और जब वृद्धावस्था आती थी तो वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करके पुनः मानव समाज में लौटते और अपने वानप्रस्थ आश्रम के दौरान अर्जित किया गया ज्ञान समाज में बांटते थे और देशाटन करते हुए ब्रह्मलीन हो जाया करते थे। महाराज रघु ने भी वैसा ही किया और अपनी पत्नी के साथ वनों में चले गए। महाराज अज से ही इक्ष्वाकु वंश को रघुवंशी कहे जाने की परंपरा आरंभ हुई। महाराज अज ने अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार राज्य का धर्मपूर्वक पालन किया। वहीं लंकापति रावण एक बार फिर इक्ष्वाकु वंश के नए राजा से युद्ध करने निकल पड़ा, क्योंकि उसे बार बार अपनी मृत्यु का भय सता रहा था, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न पुरुष ही रावण के अंत का कारण बनेगा। इसी कारण रावण एक बार फिर अयोध्या आ पहुंचा। पिछली बार उसे महाराज रघु के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा था। रावण अपनी पिछली हार का प्रतिशोध भी लेना चाहता था। जब रावण अयोध्या पहुंचा तो महाराज अज की विशाल सेना देखकर वह एक पल को संकोच में पड़ गया और पहले स्वयं आक्रमण न करने का निर्णय लिया। वहीं तब तक दोपहर का समय बीत चुका था। रावण ने देखा कि महाराज अज सरयू नदी में संध्या वंदना कर रहे थे। रावण दूर खड़ा महाराज अज को देख रहा था। तभी रावण ने देखा कि महाराज अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने के बजाय पीछे की ओर फेंक दिया। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह महाराज अज के पास गया और बोला कि वंदना करने के बाद हमेशा जल को आगे किया जाता है, न कि पीछे। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? इस पर महाराज ने रावण से कहा कि जब मैं भगवान शिव की आराधना करते समय ध्यान में था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर एक गाय चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। इसी कारण मैंने जल पीछे की ओर फेंककर उस गाय की जान बचाई। रावण तुरंत 1 योजन दूर गया। रावण ने देखा कि एक गाय चर रही है, वहीं पास में एक सिंह पड़ा है जिसके पेट में कई बाण लगे हैं। रावण समझ गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना लक्ष्य साधे ही लक्ष्य भेद देते हैं, ऐसे वीर पुरुष को जीतना असंभव है। रावण तुरंत अपनी सेना को लेकर बिना युद्ध लड़े ही लंका लौट गया। इस तरह महाराजा अज ने बिना युद्ध लड़े रावण को पराजित कर दिया। वहीं एक दिन अज जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक सरोवर में बहुत सुंदर कमल देखा। वह उसे लेने सरोवर में चले गए, पर वे जितना पास जाते कमल उतना दूर हो जाता। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय पर आघात किया। अज महल आकर निराश रहने लगे, उनके कोई संतान नहीं है। राजा अज भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने अपने भक्त की निराशा दूर की और राजा अज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम नेमि रखा गया, जो आगे चलकर दशरथ कहलाए। यही दशरथ भगवान राम के पिता हुए। दशरथ के जन्म से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी भी है, जो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। एक बार महाराजा अज ने गुरु वशिष्ठ को अपने महल में आमंत्रित किया तथा उनसे यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ संपन्न होने के बाद अज ने गुरु से यज्ञ की दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हम दक्षिणा अवश्य लेंगे, किंतु राजकोष से नहीं, क्योंकि इसमें प्रजा के कर का भी हिस्सा है। अतः राजा अपने परिश्रम से जो धन अर्जित करे वही दक्षिणा हमें दे।
राजा अज ने दक्षिणा का वचन देकर गुरु को महल में एक दिन रुकने को कहा और स्वयं दूसरे राज्य साधारण व्यक्ति बनकर काम मांग निकल गए, क्योंकि उनके राज्य में उन्हें लोग पहचान कर अधिक धन दे देंगे, जो राजा अज नहीं चाहते थे। दूसरे राज्य में राजा अज को कोई काम नहीं मिला, जिसके बाद राजा अज वनों में चले गए और दिन भर सूखी लकड़ियां काट काट कर एकत्र करते रहे और नगर में आकर उन्हें बेच दिया, जिसके बदले उन्हें एक मुद्रा मिली। राजा अज निराश होकर उसी मुद्रा को गुरु वशिष्ठ के चरणों में रख दी। राजा अज को उदास देखकर गुरु वशिष्ठ ने वह मुद्रा अपने कमंडल में डाल दी और अज से बोले कि वे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आज तक किसी राजा ने अपने गुरु को खुद के परिश्रम से अर्जित दक्षिणा नहीं दी। दरअसल यह परीक्षा एक सीख थी। गुरु वशिष्ठ बताना चाहते थे कि राजा को अपने परिवार का पालन पोषण अपने परिश्रम की कमाई से करना चाहिए, न कि प्रजा की कमाई से। राजा अज अपनी पत्नी इंदुमती से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ उद्यान में घूम रहे थे, तभी आकाश मार्ग से जा रहे देव ऋषि नारद की वीणा से लिपटी हुई देवलोक की पुष्पमाला वीणा से गिरकर रानी इंदुमती के गले में आ गिरी, जिससे रानी की उसी क्षण मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु पर राजा अज विलाप करने लगे। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और राजा अज को बताया कि आपकी पत्नी इंदुमती पूर्व जन्म में हरिणी नामक अप्सरा थीं, जिन्हें इंद्रदेव ने तृणबिंदु नामक ऋषि की तपस्या भंग करने भेजा था। इस पर ऋषि ने अप्सरा हरिणी को मानव रूप में जन्म लेने का श्राप दिया तथा हरिणी के अनुरोध पर ऋषि ने बताया कि जिस दिन नारद की वीणा की माला तुम पर गिरेगी, उस दिन तुम शाप मुक्त हो जाओगी। और आज वह समय आ गया था जब आपकी पत्नी शाप मुक्त होकर स्वर्ग लौट गई, अतः आप भी विलाप न करें। देव ऋषि की बात सुनकर अज ने धैर्य धारण किया, पर अब वह पत्नी के वियोग में रहने लगे। राजा अज ने अपना जीवन अपने पुत्र नेमी की परवरिश में लगा दिया और उन्हें एक राजा की सभी शिक्षा दिलवाई। इस तरह 8 वर्ष बीत गए। जब अज को लगा कि नेमी अब राजा बनने योग्य हो गए हैं, तो उन्होंने अपना सारा राजपाट नेमी को सौंप दिया और अपनी पत्नी के वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगे। ईश्वर की कृपा से राजा अज को कष्ट नहीं झेलने पड़े और कुछ समय में ही राजा अज पंच तत्व में विलीन हो गए। इस तरह महाराजा अज रघुवंश के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गए। महाराजा अज को आज भी आदर्श पति के रूप में याद किया जाता है। जिस समय राजा कई विवाह करते थे, उस काल में भी अज ने अपनी पत्नी के बाद दूसरा विवाह नहीं किया और अपने कर्तव्य निभाते हुए अपनी पत्नी के वियोग में ही पंचतत्व में विलीन हो गए। तो ये थी महान राजा अज की कहानी। जानेंगे इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में इतिहास के सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की कहानी। फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।